तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर ग्राम पंचायत में एक आरआरसी सेंटर बन रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों में बन गया है और कहीं कहीं पर अभी बन रहे हैं, और जिसको हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी कहते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं आरआरसी सेंटर पर कार्य करने के लिए, तो आप लोगों को कैसे आवेदन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रेषक मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश समस्त जिलाधिकारी को लेटर जारी किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसी को आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जो लेटर पैड है आप लोग देख रहे हैं कई पेज में है। अगर मैं पूरा पढ़कर आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को ODF प्लस की मॉडल श्रेणी में ले जाना लक्षित है। ODF प्लस अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना प्रमुख घटक है। इस संबंध में शासन के पत्र संख्या, ये देखिए, इसको देख लीजिएगा, दिनांक 22/6/2021 तथा पत्र संख्या ये दिया गया है। ठीक है, इसकी जो डेट है सब दिया गया है कि माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में आरआरसी वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन, ई रिक्शा, वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट, नाडेप, खाद गड्ढे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्माणाधीन प्रस्तावित है। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि आपके यहाँ भी आरआरसी सेंटर बन रहा होगा। ठीक है, जिसको आप कूड़ा घर भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ग्राम पंचायत का जो भी कूड़ा होता है, जैसे बाजार आपके यहाँ है, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी कूड़ा एकत्रित होता है उसको इकट्ठा करके जो है आरआरसी सेंटर पर ले जाना है। ठीक है, और वहाँ पर उसकी छटनी होगी। छटनी के लिए उसमें कुछ औरतों को भी उसमें रखा जाएगा। तो कितने लोगों को इसमें रखा जाएगा, उनका क्या मानदेय होगा, सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चयनित 5321 ग्राम पंचायतों के लिए राज्य स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपरोक्तानुसार सृजित परिसंपत्तियों के समुचित संचालन, रख रखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एक रूपता नहीं है। देखिए, तीसरे नंबर पर लिखा गया, ग्राम पंचायतों ग्रामों को ODF प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित कराई जा रही परिसंपत्तियों मुख्यतः आरआरसी वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन, ई रिक्शा के संचालन, रख रखाव एवं अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वयं वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए किन किन चीज़ों की यहाँ आवश्यकता है यहाँ पर देखिए। पहले नंबर पर दिया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक घर, दुकान, सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन यानी ई रिक्शा के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहीं से आप लोगों को मेन चीज़ समझ लेनी है कि प्रत्येक घर से, ठीक है, या दुकान हो, ठीक है, या सार्वजनिक कचरा पात्रों, जैसे कचरा पात्र कहीं कहीं पर आप लोग डस्टबिन देखते हैं कि रखी होती है, जिसमें जो कचरे होते हैं उसको जो ई रिक्शा के माध्यम से आप लोगों को आरआरसी सेंटर तक पहुंचाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधे कहा गया, और नियमित कचरे का एकत्रीकरण यानी प्रतिदिन ये कार्य होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको प्रतिदिन करना होगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर देखिए, कचरा एकत्रीकरण वाहन, ई रिक्शा का संचालन एवं घर घर से कूड़ा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। तो आपकी ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मचारी है वही जो है ई रिक्शा के माध्यम से ये जो कचरा होगा, घर का जो कचरा निकलता है, ठीक है, आपने डस्टबिन में डाल दिया या कहीं पर एक जगह एकत्रित करके रख दिया, तो उसको ले जाने का जो कार्य होगा ई रिक्शा के माध्यम से सफाई कर्मचारी का होगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ग्राम जहां सफाई कर्मी की तैनाती नहीं, वहां ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह अथवा आवश्यकता अनुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जाएगा। जिस ग्राम पंचायत में अगर सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है तो वहां पर स्वयं सहायता समूह से,
ठीक है, किसी को रखा जा सकता है ई रिक्शा चलाने के लिए। फिर भी अगर स्वयं सहायता समूह से लोग नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी श्रमिक को जो इसमें कार्य करने का इच्छुक होगा उसको ये कार्य दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर देखिए, आरआरसी वेस्ट सेग्रीगेशन सेट के समस्त कार्यों तथा छटनी, कंपोस्टिंग आदि के लिए स्वयं सहायता समूह के चयन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या दिया गया 1758 दिनांक 15/7/2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक शौचालयों के संचालन दायित्व सौंपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाएगा। स्थानीय परिसंपत्तियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब जो कचरा आपका जो है आरआरसी सेंटर पर जब आ जाएगा तो वहाँ पर उस कचरे की छटनी होगी। ठीक है, जैसे हमने बताया कि उसमें कुछ प्लास्टिक होंगे, कागज होंगे, जो भी चीज़ें होंगी सबको अलग अलग उसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो इस कार्य को करने के लिए देखिए एक महिला का काम नहीं होगा, कम से कम 10 महिलाओं का काम इसमें होगा। ठीक, अब ग्राम पंचायत के हिसाब से अगर ग्राम पंचायत आपकी बड़ी है तो वहाँ पर और भी महिलाओं को वहाँ पर छटनी कार्य के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो किन महिलाओं को रखा जाएगा? उन्हीं महिलाओं को उसमें रखा जाएगा जिस स्वयं सहायता समूह से आपके ग्राम पंचायत में जो शौचालय बना है, सार्वजनिक शौचालय, उसमें जिन महिला को रखा गया है, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए उसी स्वयं सहायता समूह से जो बाकी औरतें हैं उन्हीं को उसमें रखा जाएगा। ठीक है, अगर वो औरतें उसमें नहीं मिलती हैं, वो नहीं करना चाहती हैं, तो बाकी जो भी स्वयं सहायता समूह होंगे, ठीक है, उनसे किसी को भी, उनमें से किसी को भी यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, और अगर स्वयं सहायता से कार्य करने के लिए अगर कोई औरत तैयार नहीं है तो किसी भी औरत को रखा जा सकता है जो कार्य इसमें करना चाहती है। ठीक है, उनकी इच्छा अनुसार, अगर वो काम नहीं करना चाहती हैं तो उनको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, तो वरीयता क्रम में यहाँ उसी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रखा जाएगा जो जिस स्वयं सहायता समूह से आपकी ग्राम पंचायत में जो सार्वजनिक शौचालय बना है उसमें जो रखी गई है महिला को, उसी समूह से जो है इसमें भी महिलाओं को रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कार्य करने के लिए किन किन लोगों को नियुक्त किया जाएगा, कैसे इसकी भर्ती होगी इसमें, ठीक है, सारी प्रक्रिया इसमें देखिए बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं कार्य तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते हैं, अपने सचिव से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ग्राम पंचायत में आरआरसी सेंटर बन गया है तभी आप लोग अपने ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव से बात करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपके यहाँ आरआरसी सेंटर नहीं बना है तो आप लोग अभी परेशान मत होइएगा, जो ही बनेगा उस पर जो है कार्य करने के लिए, ठीक है, या तो आप स्वयं संपर्क कर सकते हैं अपने ग्राम प्रधान से, या ग्राम प्रधान खुद ही उसमें लोगों से कहेंगे, डुग्गी पिटवाएंगे गांव में। ठीक है, तो इस माध्यम से आपकी नियुक्ति इसमें की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें कार्य करने के इच्छुक हैं तो आप लोग अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कर लें। तो दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।